टेंथ क्लास की 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय की हमारी चौथी प्रश्नावली चल रही है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे खंडों को हल करेंगे। 6, 7, 8, 9 और 10 टोटल 5वें प्रश्न के 10 खंड हैं। इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। छठे खंड में हमसे कह रहा है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए पूरा अंडर रूट के अंदर है। प्रूफ करके हमें लाना है सेक ए प्लस टेन ए। इस टाइप की कई कंडीशन के हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका। इस अंडर रूट के अंदर इस टाइप की कोई भी कंडीशन हो, उसकी पहली ट्रिक क्या है कि हम उसका परिमेकरण कर लेंगे। जैसे 1 माइनस साइन ए है तो अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। पहली ट्रिक इसके ध्यान रखनी है। तो 1 माइनस था तो हमने 1 प्लस साइन से अंश और हर में गुणा कर दिया। अगर प्लस होता तो माइनस लगा के नीचे वाले चिन्ह को देखेंगे, हर के माइनस होगा तो प्लस लगा के, प्लस होगा तो माइनस लगा के गुणा कर देंगे। ऊपर क्या हुआ, जो अंश है वहाँ पर तो सेम वैल्यूज है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और हर में होगा, एक बार दोनों राशियाँ जोड़ रही हैं, एक बार घट रही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अंश में होल स्क्वायर ऐसे रहा। अभी हम जानते हैं पहली सर्वसमीकरण से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए के। अब दोनों ही अंश वाली राशि और हर वाली राशि दोनों ही हमारे होल स्क्वायर के रूप में हो गए, तो इसको हमने कंबाइन करके होल स्क्वायर लिख लिया। इस होल स्क्वायर से ये वर्गमूल हट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ से हम कॉस ए को अलग अलग कर लेंगे। कॉस ए को एक बार 1 के अपॉन में रखेंगे, कॉस ए को एक बार साइन के अपॉन में रखेंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन ए। इस तरीके से ये हमारी RHS प्रूफ होकर के आ जाएगी। तो ट्रिक का ध्यान रखेंगे इसमें, इसका हमने प्रयोग किया हुआ है। 7वां खंड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको हमने प्रूफ करके लाना है टेन थीटा में। तो सबसे पहले हमने साइन थीटा ऊपर अंश से कॉमन निकाल लिया। कोष्टक में बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार से हर से हमने कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया। यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ अगले स्टेप में साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ऐसे छोड़ा हमने। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारा आ गया टेन थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा टेन थीटा होता है। हमने इस राशि को यहाँ से रिमूव करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है। या तो फिर हम इसको कॉस में कन्वर्ट करें या फिर इसको साइन में कन्वर्ट करें, जिससे ये दोनों पद हमारे कट जाएंगे आपस में। तो हमने क्या किया, साइन बट्टे कॉस को ऐसे लिखा, अभी 1 ऐसे रहा माइनस, और साइन को कन्वर्ट कर लिया कॉस में पहली सर्वसमीकरण से, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोष्टकों का बहुत ध्यान रखेंगे। साइन बट्टे कॉस को हमने टेन थीटा लिख लिया, कोष्टक लगाया 1 माइनस 1 की गुणा 2 से की माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हर वाली राशि को अभी हमने ऐसा ही छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं किया। टेन थीटा आ गया हमारा, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हमने पहले लिख लिया। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों पद आपस में कट गए, ये बचेगा हमारा टेन थीटा। ये हमारी RHS प्रूफ्ड होकर के आ जाएगी। उसके बाद हमारा 8वां खंड है साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। LHS लिए हमने, सबसे पहले हमने इस कोष्टक के होल स्क्वायर खोल लिया, उसके बाद इसके होल स्क्वायर को भी खोल लिया। तो साइन ए प्लस कॉसिक ए होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए।
इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, ये टोटल हमारे 6 पद आ जाएंगे। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। और हम जानते हैं कोई एंगल अगर उसका अपोजिट एंगल है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे हम जानते हैं कॉसिक ए बराबर होता है 1/sin ए होता है, तो साइन ए कट जाएगा, 2 बच जाएगा। या फिर कोई एंगल इन 2 में उसके अपोजिट है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 2 × 1 हो जाएगा, तो ये 2। ऐसे ही इसकी वैल्यू कॉस इंटू सेक एंगल इंटू उसका अपोजिट एंगल, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिख लिया, इन दोनों को मिला के 2, इन दोनों की वैल्यू को 2। अब क्या बचा हमारे पास, केवल कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो गया 5। और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हमने करना क्या है, इन दोनों को टेन और कॉट में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दूसरी और तीसरी सर्वसम्मिका से। अब ये टोटल 5 2 7 हो जाएगा, और टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए शेष बचेगा। यही हमने प्रूफ करके लाना है इसमें। तो बेसिक चीज़ें इसमें हमने सर्वसम्मिकाओं का ध्यान रखना है, प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग आगे चलते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा 9वां खंड है, टोटल 10 खंड है इसके हमारे। इसमें हमसे कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, हमने लाना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले हमने LHS ली, कॉसेक ए को लिख लिया 1/sin ए, और साइन ए ऐसे ही रहा। सेक को लिखा 1/cos ए, और कॉस को ऐसे छोड़ दिया। ज़्यादातर प्रश्नों में हम मूल मानों में जरूर कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस टेन में, साइन कॉस टेन को साइन कॉस में। अब हमारे पास ये हो गया 1 माइनस एल्शियम लिया हमने, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर या अपॉन साइन ए। ऐसे यहाँ पर कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर या अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पहली सर्वसम्मिका से हो गया कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया साइन स्क्वायर ए पहली सर्वसम्मिका से। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर या अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या हुआ, साइन की एक पावर कट गई, एक पावर बची, कॉस की एक पावर कट गई, एक पावर ऊपर बच गई, तो ऊपर बच गया साइन ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए। अब हमारे पास क्या है, ये कॉस ए इंटू साइन ए, हमने लाना क्या है टेन ए प्लस कॉट ए। या तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम इसकी RHS ले लें और RHS को तोड़ें साइन कॉस में, उसको हम साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर ले आए, ठीक। तो LHS और RHS बराबर हो जाएंगी। या फिर हमने इसी को लिया लेफ्ट LHS को ही, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, तो हमने इसकी वैल्यू जो 1 है अपॉन में 1 माना है, 1 को हमने कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख लिया, ठीक। अब हम जानते हैं कोई भी राशि गुणा में है तो उसको हम भाग में करते हैं तो पलट जाती है, तो ऊपर हमने 1 ऐसे रहने दिया, और जो कॉस से बट्टे साइन है इसको इसके अपॉन में लिख लिया, क्योंकि दोबारा से हम इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो अंश जो हर वाली राशि है वो ऊपर अंश में चली जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इसके अपॉन में रखा और इसको राशि को इसके अपॉन में रखा, यानी कि क्या किया हमने कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पर क्या होगा, कॉस से कॉस काट जाएगा, बचेगा कॉस बट्टे साइन, टेन साइन की एक पावर से एक पावर कट जाएगी, बचेगा हमारा साइन बट्टे ऊपर बच जाएगा कॉस की एक पावर यहाँ कट रही है, यहाँ पर साइन की एक पावर कट रही है, अलग अलग एंगल है, तो कॉस बट्टे साइन कॉट हो जाएगा, साइन बट्टे कॉस टेन हो जाएगा, तो टेन ए प्लस कॉट है या कॉट ए प्लस टेन ए अपॉन में ये प्रूफ हो करके आ जाएगा। या फिर हमने जैसा दूसरा तरीका बताया उससे भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, LHS और RHS को अलग अलग ले लें और उसको इस राशि के बराबर प्रूफ करके ले आए।
अंतिम खंड है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर में टेन स्क्वायर, यानी कि हमने इसको टेन स्क्वायर के बराबर लाना है, इसको भी टेन स्क्वायर के बराबर लाना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसको लेते हैं, जो बायां पक्ष है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर को रखा हमने इसको 10 बनाना है। तो सिंपली हमने क्या किया, जो कॉट था इसको 1 अपॉन टेन स्क्वायर लिख लिया, ठीक। ऊपर वाले राशि को ऐसे रहने दिया, अंश में जो था हर वाले में हमने एलसीएम ले लिया, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। तो अपॉन में और टेन स्क्वायर है तो गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो टेन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सेम वैल्यूज़ हैं, ये आपस में कट जाएंगी, टेन स्क्वायर ही बच जाएगा। यही हमारा RHS आ रहा है। अब दूसरा वाला पार्ट है, उसको ले लेते हैं LHS में 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का, अब की बार होल स्क्वायर है, पहले केवल अलग अलग स्क्वायर के रूप में थे। इसमें भी हमने बिल्कुल सेम वही कंडीशन अप्लाई की, बस होल स्क्वायर बाहर लिख दिया। 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस कॉट को हमने 1 अपॉन टेन ए लिखा और एलसीएम लिया इसका टेन ए माइनस 1, और 10 को हम कन्वर्ट कर लिया, जो भाग में आया उसको गुणा में लिख लिया, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, जब 10 को बाहर निकालेंगे तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये फिर 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1 हो जाएगा। हम जानते हैं माइनस अगर हम कॉमन लेंगे हर में से, तो चूंकि ऊपर घात में सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन ए, माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस टेन ए लिख लिया, और जो माइनस कॉमन लिया था वो स्क्वायर होने के कारण प्लस हो जाएगा। तो दोनों हमारी समान राशियाँ हो गई, कट जाएंगी, बच जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 2 पार्ट्स में था हमारा ये, इसको दोनों को ही हमने टेन स्क्वायर ए के बराबर लाना था। दोनों में हमने सेम प्रोसेस अप्लाई की, एक में खाली सिंपल स्क्वायर था, एक में होल स्क्वायर के रूप में था। अब इस प्रकार से हमारा ये जो 8वां अध्याय है पूरा कंप्लीट हो चुका है। लगभग 4 खंडों में जो 4 प्रश्नावली थे, चारों में अलग अलग टॉपिक थे हमारे। पहले में हमारे त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणाएं थी, दूसरे में हमारे पास जो टेबल वाले क्वेश्चन थे वो थे, तीसरे हमारे थे पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, चौथे में हमारी बेस्ड थी सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों पर बेस्ड क्वेश्चन थे।